इस वीडियो में हम सीखेंगे काउंट एंड काउंट। सो बेसिकली सिंपल सा डिफरेंस है, जो काउंट फंक्शन है सिर्फ ये वाला, वो मैथमेटिकल जो नंबर्स हैं उसी को काउंट करता है, और जो काउंट ए है वो सब कुछ काउंट करता है बस एम्प्टी सेल्स को छोड़ के। तो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट काउंट, फर्स्ट वाला वो सिर्फ मैथमेटिकल नंबर्स काउंट करेगा, तो यहाँ पे मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे 11 हमारे पास आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे टोटल 12 है, एक में इंग्लिश में लिखा हुआ है स्कोर, तो वो कंसिडर नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स काउंट करता है, जिस सेल्स में नंबर है। अगर इसको मैं चेंज करके कर दूं ए, तो ये 10 हो जाएगा। अगर इसको मैं सिंपल डिलीट ही कर दूं तो भी 10 ही रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ बाकी सब इग्नोर कर देगा, नंबर्स को काउंट करता है। तो काउंट जो है वो सिर्फ नंबर काउंट करेगा, बाकी सब इग्नोर हो जाएगा। नाउ मूविंग टू काउंट ए। अगर हम ए लगा दें एंड में, तो उसमें क्या होगा, हमको जितना भी डेटा सेट सेलेक्ट करेंगे, हम जितनी भी रेंज सेलेक्ट करेंगे, उसमें से जिस जिस सेल में डेटा है वो हमारे पास बता देगा इतने सेल्स में डेटा है। नो मैटर इंग्लिश है, हिंदी है, जापानीज है, मैथ्स है, नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस है। तो अभी आपको एग्जांपल देंगे। काउंट ए, सो जो सेल्स एम्प्टी नहीं है ये उनका डेटा मुझे लाके दे देगा। तो हमने ये सेलेक्ट कर लिया, तो ये 12 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे 12 कर दूं, तो स्टिल इट विल रिमेन 12। अगर मैं डॉलर का साइन लगा दूं तो भी 12 रहेगा, बट अगर मैं यहाँ से डिलीट कर दूं एक एंट्री, तो ये रिड्यूस हो जाएगा। और अगर एक और एंट्री डिलीट कर दूं तो भी रिड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं नंबर कुछ भी डाल दूं, तो वो हमको उसका टोटल दे देगा। सो काउंट ए मीन्स कि जो सेल्स एम्प्टी नहीं है उस पर्टिकुलर डेटा रेंज में, कितने हैं वो। तो यहाँ पे 12 में से एक एम्प्टी है, उसको इग्नोर कर दिया, तो 11 बचा। और जो काउंट फंक्शन है दैट इज सिंपल, मैथमेटिकल डिजिट्स को या नंबर्स को काउंट करने के लिए यूज होता है। आई होप आपको समझ आ गया। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब, स्टे ट्यून्ड।